चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? अंदर निकाह शुरू होने वाला है। आती, चलो अंदर चलो। अफान, भाभी हाँ नहीं कहेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? खुशी के मौके पे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है यार? सरिश ने भाभी का ब्रेन वॉश किया, वो मुझे कसूरवार समझ रही है। अफसोस की तो बात ये, वो भाई को भी मुजरिम समझ रही है। यार इस सैरिश को तो मैं... आफान, इस वक्त उससे निपटने का टाइम नहीं है। सोचना ये है कि भाभी के दिमाग में जो गलाजत है ना, उसे कैसे दूर करें। उसका इंतकाम शायद हर मोहब्बत करने वाले से यार, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैं समझता हूँ इन लोगों को यार। वो अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी रिश्ते को मात दे सकते हैं यार। मगर ऐन निकाह के वक्त भाभी ने इनकार कर दिया ना, तो आफान भाई का दिल टूट जाएगा, और वो मैं देख नहीं सकता। मैं सरिश की जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं उसकी। बेटी ईमान मुकर्रम, आपका निकाह बावज हक मेहर 1.25 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अहद आलम से तय पाया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? बोलो बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है? बोलो बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है? ईमान बेटा, मौलवी साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना? बोलो बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है?
खुदा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। बेटा, अगर तुम्हारी सास होती तो तमाम रसूमात करती। मैं तो सिर्फ दुआ दे सकता हूं। अब आई हो तो संभालो अपना घर। मुझे पूरा इत्मीनान है कि आती की शादी पर तुम्हारे होने से उसे किसी महरूमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी सूरत में उसे भाभी मां मिल रही है। देवर देवरानी की हर रस्म अपने हाथ से करना। अच्छा, जाओ बेटा, बहू को ले जाओ कमरे में, थक गई हमारी बेटी। ये आती कहाँ रह गया? आती, जैन, ईमान आपी को मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, ईमान आपी भी हमें इतना ही मिस कर रही होंगी। उन्होंने इस घर में एक एक पल हमारे साथ गुजारा। उनके लिए भी ये आसान नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ काम सरअंजाम देना बहुत जरूरी होते हैं, और अब वही उनका घर है। तो ये भी उन्हीं का घर है? हाँ, लेकिन लड़की का मुस्तकिल घर वही होता है जहाँ वो रहती है। तो अब वो यहाँ के मुस्तकिल नहीं रहेंगी? ऐसा नहीं कहते जैन। उनकी खुशियाँ, उनका मुस्तकबिल, उनकी जिंदगी अब वही है। कल को आपकी शादी हो गई तो आप भी वही रहेंगी? हाँ, और वैसे मेरी क्यों, तुम्हारी भी तो शादी होगी ना। लेकिन मैं नहीं बाबा को छोड़ के जाऊंगा। अरे पागल, तुम क्यों जाओगे? रुखसत होकर तो बेटियों को जाना पड़ता है। चुप हो जाओ, अपने आंसू साफ करो, हम बहुत जल्दी ईमान आपी से मिलने जाएंगे, ठीक है? पक्का? हाँ। चलो जल्दी से उठो, गेम खेलनी है तुम्हें? चलो आ जाओ, जल्दी से आओ। क्या बात है ईमान? Why are you acting like this? गाड़ी में भी तुमने मुझसे बात नहीं की। Is everything okay? मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। ईमान, आज हमारी शादी हुई, निकाह हुआ है आज। कब से हमने इस दिन का इंतजार किया था यार। आज इतने करीब होकर भी हम एक दूसरे से इतने अजनबी। What's the matter? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईमान, बात असल में मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव।
देखते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूं ईमान। तुमने वो तकलीफें भी सही हैं जो तुम्हारे हिस्से की थी ही नहीं। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां दे, सिर्फ खुशियां। मैंने तो सोचा था कि मेरी ट्रैजिक स्टोरी सुनकर ईमान आपी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी और ऐन निकाह पर शादी से इनकार कर देंगी, मगर इतनी चालाकी से काम लेकर उन्होंने बता दिया कि शी इज जीनियस। सारी मोहब्बत, सारी हमदर्दी बनावटी थी। क्या सोचा और क्या हो गया, मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। जरूर शिफा और आती ने मिलकर मेरी साजिश को नाकाम बनाया है। और मेरी सो कॉल्ड बहन जो हमेशा मुझसे लाड जताती रही, वक्त आने पर मुझे ही पीठ दिखाकर चली गई। नहीं, मेरे होते हुए आती कभी शिफा को हासिल नहीं कर सकता, कभी भी। बी प्रैक्टिकल यार। उस वक्त सबसे बड़ा मसला आहत भाई की शादी का था, जो भाभी के हाँ कहने पर हल हो गया, तो आगे भी सब ठीक होगा। आती अफान, जो तुम्हें हालात नजर आ रहे हैं ना, वैसे हालात हैं नहीं। भाभी की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है, और इस तूफान ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इन सब में तेरा भी तो कसूर नहीं है ना यार? ये कोई नहीं जानता। मगर सैरिश तो जानती है ना आती। ना मत लो उसका मेरे सामने। नफरत करता हूं मैं उससे, बल्कि हर उस शख्स से नफरत करता हूं जो मेरे भाई और भाभी के बीच में है। अंडरस्टैंड यार। देख तू अभी इस वक्त घर जा, ख्याल रख अपना। देख, तूने सैरिश को चैलेंज दिया है ना, तो उसका डट कर मुकाबला करना है तुझे। हौसला रख, और मेरी बात याद रखना, एक शेरी सवा शेर को मारता है। जब तक शेर को सवा शेर ना मिले ना, तो उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। वादे रह गए आधे, पूरे हुए हम जुदा। राह बदली निगाहें, वक्त रहा है ये दिखा। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। तेरे लिए हम तुझसे हैं हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए। वजह क्या मजबूर हो गए, तुम अखियों का नूर हो
अभी मैं मजीद आपसे सच नहीं छुपा सकती। आप जानना चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी किसने बर्बाद की। आप ही, अगर मैंने ये सच आपसे छुपाया ना, तो इस सच का बोझ हमेशा मेरे सीने पर रखा रहेगा। आप जानती हैं कि मैं आपको क्यों नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किस्मत की स्याही आपकी खुशियों को दागदार कर दे। लेकिन आप जिस घर में जा रही हैं, लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? आती की। हाँ आप ही। और आप जानती हैं, आती ने ये सब कुछ अपने भाई की शय पे किया है। भाभी, भाभी नाश्ता कौन कौन लेके जा रहा है? सैरिश तो अभी तक सो रही है, मैंने शिफा से कहा है। और हाँ, जारा का भी फोन आया था, वो भी साथ जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी, वो जैन को भी तैयार करके भेज दीजिए, वो ईमान को बहुत मिस कर रहा होगा ना। अच्छा, मैं कह दूंगी।
तुम भी तैयार हो जाओ, बाबा नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे। जी क्या हुआ? जैन को बहुत तेज बुखार है। उसने ईमान के जाने का इतना दुख लिया है कि पूरी रात रोता रहा है। वो सारी रात मुझे उसे पट्टियां रखते हुए गुजर गई। उसका बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। परेशान हो, मैं डॉक्टर को बुला के। अरे उसको तो डॉक्टर नासिर से आराम आता है ना। क्या नहीं, हुआ? मेरे पास उनका नंबर नहीं। तुम जरा जाके जैन के पास बैठ जाओ ना, मैं तुम्हें नंबर देती हूँ डायरी में से। क्यों, शिफा कहाँ है? वो ईमान के घर गई है जारा के साथ नाश्ता लेकर। जाओ बेटा तुम बैठो, अब मैं तुम्हें नंबर देती हूँ। जारा, तुमने देखा आहद भाई का घर माशाल्लाह कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है ना? हाँ, अब इस बड़े और खूबसूरत घर की मालकिन तुम्हारी माना। ये तो है। वैसे अभी तक ये लोग नाश्ते पर क्यों नहीं आए? नए दूल्हा दुल्हन है ना, समझो तैयारी में टाइम लगता है। हाँ ये तो है। अच्छा सारी चीजें लग गई है ना? हाँ अच्छे ऐसे से? बोल के। अरे वाह 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 वाह, ये तो अच्छा आप लोगों ने डाइनिंग की रौनक ही बदल दी है। जरा मैं देखूं उसको। भाई ठीक कहा है कि बेटियां घर की रहमत होती हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन उठूंगा और इतनी सारी रौनक देखने को मिलेगी। ये रौनक तो कुछ भी नहीं है अंकल। वो दिन दूर नहीं है जब आप उठेंगे और आपके पोता पोती डाइनिंग टेबल पे बैठे दादा दादा कह रहे होंगे। आमीन आमीन, तुम्हारे कहने ने मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा कर दी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्द होगा अंकल, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप जानते हैं जब भी आपकी तबीयत खराब होती है ईमान बहुत टेंशन में आ जाती है। ऑफिस में भी सारा सारा दिन बिल्कुल टेंशन में घूमती थी। आपको तो बहू की शक्ल में बेटी मिल गई अंकल। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। चले मैं ईमान को लेके आती हूँ। हाँ अंकल आप तो नाश्ता शुरू करें, आप बताएं क्या लेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। बच्चों को आ जाने तो सबके साथ ही नाश्ता करूंगा। बल्कि जाओ जाके आती को जगाओ नाश्ते पे। ठीक है मैं बुला कर लाती हूँ। भाई आज तो मजा आएगा नाश्ता। मैं आई कम इन बॉस? भाई अब तो आप बॉस हो गई हैं और आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना? तुम रो रही हो ईमान? ईमान क्या हो गया, क्यों रो रही हो? जारा मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो ऐसे? कुछ नहीं, ऐसे बस दिल भरा है। बड़े से बड़े दुख पे तुमने अपने आंसुओं को जब्त किया है। ये आंसू बेवजह है, मेरा दिल नहीं मानता ईमान। जल्दी से मुझे बताओ क्या बात हुई, मुझे घबराहट हो रही है। अपना दुख मुझसे शेयर करके हल्का कर दो, बस जल्दी जल्दी बताओ। आहद अच्छा इंसान नहीं है, गलत का साथ देने वाला। ये क्या कह रही हो ईमान? ऐसा क्या कह दिया आहद सर ने? तुमने ठीक कहा था। सरिश एक्सपेक्ट कर रही है।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इस घर में मेरा दम घुट रहा है। ईमान, आहत और उसके बाबा का क्या रिएक्शन है इस बात पे? वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। ईमान, ये भी तो हो सकता है ना कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व ही ना हो। तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त इंसान है। और आहत वो बहुत करीब है अपने भाई के, हर चीज में उसे प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह उसे सपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम आहत से बात करो इस बारे में। अगर वो आतिफ का साथ देते हैं तो समझो तुम्हारी कही हुई हर एक बात सच है। और उसके बाद वक्त ने इस राज पे पर्दा डाल दिया है ईमान, तुम भी चुप हो जाओ। देखो ईमान, सहजर सब कुछ भूल के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, बहुत खुश है। जज्बात में लिया हुआ तुम्हारा एक कदम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगा, सबकी जिंदगियों में बोझाल आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा ईमान, कुछ भी नहीं बचेगा। प्लीज। बहुत अफसोस हुआ सुनकर ज़ारा, तुम भी रिवायती औरतों की तरह निकली जो मुआशरे के डर से अपने अंदर की औरत का गला दबाकर मुर्दा हो जाती। तुम कहना चाहती हो कि आहद ने अपने गुनाहगार भाई को सपोर्ट किया, लेकिन मैं अपनी बेगुनाह बहन के साथ ना खड़ी। नहीं, जब तक सहरिश को इंसाफ और आतिफ को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं भी फरामोश नहीं करूंगी। ईमान, तुम्हारे ससुर दिल के मरीज हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि प्लीज उनको इन सब मामलों से दूर रखना। वही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाश्ते पहुंचाए जा रहे हैं, वेलकम किया जा रहा, सब अपनी अपनी जिंदगियों में ऐसे खुश हैं जैसे मैं ही रास्ते का कांटा थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शिफा आदि के साथ उस घर में तो बड़े प्यार से उसे अपना घर दिखा रहा होगा। ईमान आपी, चुप छचुंदर, अब एक बार भी ईमान आपी का नाम लिया ना तो ये लैंप उठाकर तुम्हारे सर पे मार दूंगी। ईमान आपी, ईमान आपी, ईमान आपी। बड़ा उसे दिल से निकालने के लिए तैयार है, छोटा भूलने के लिए तैयार है। बुखार से मर रहे हो कि ईमान आपी की माला जप रहा है। ईमान आपी, मरो नहीं पे। सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं शिफा। कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि तुम परेशान हो। रात भी तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे, तुम्हें मैं फोन करती रही, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, फोन भी बंद था। हाँ, वो मेरा फोन टूट गया था। ओह अच्छा, तो इस वजह से तुम परेशान हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, अंकल तुम्हें नया फोन दिलवा देंगे। चलो जल्दी से आओ, नाश्ते में सब वेट कर रहे हैं। शिफा, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? सैरिश ने भाभी को मेरे खिलाफ कर दिया। क्या क्या कहा है उसने? ये तो मैं नहीं जानता, मगर भाभी के लहजे और नजरों में सिर्फ मेरे लिए नफरत ही नफरत है। मैं नहीं चाहता कि भाई और भाभा के सामने वो नफरत बाहर निकल आए। तो तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था ना, इन सब पे तुम बेकसूर हो। वो मुझसे बात करें तब ना, मुझे बात करने का मौका दें तब, तभी मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सरिश ऐसे कैसे कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हम दोनों से बदला लेने के लिए उसने ईमान आप ही की जिंदगी में जहर घोल दिया। कोई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा भी कर सकता है, और वो बहन जो उसकी हर
हर खुशी का ख्याल रखती हूँ, उसकी जायज नाजायज खुशियों को पूरा करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आया। यही सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूँ। एक लड़की अपनी बहन की खुशियों के साथ कैसे खेल सकती है? और तो और उसके नजदीक तुम्हारी और मेरी क्या वैल्यू हो सकती है? आतिफ, हमें चल के ईमान आपी को सब कुछ बताना होगा। नहीं शिफा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आज भाभी का पहला दिन है इस घर में। मैं नहीं चाहता कि इस घर में हंगामा क्रिएट हो जाए। आतिफ, अगर हम चुप रहे तो गलतफहमियां और बढ़ती चली जाएंगी, और फिर तुम्हें इसी हफ्ते स्टडी के लिए वापस भी चले जाना है। शिफा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जाने से पहले भाभी को सैरिश का असल रूप दिखाकर ही जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ उस बारे में। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी